हरे कृष्णा। विजडम टेल्स इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल द्वारा हम भगवत गीता का तत्वज्ञान, भक्ति शास्त्रों का तत्वज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं 6वां अध्याय और 47वां श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमः मतः। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, तो जो भी योगी है उसमें सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतरात्मना, जो मेरा चिंतन कर रहा है, हमेशा मन के अंदर मेरा चिंतन कर रहा है। श्रद्धावान भजते यो मां, और श्रद्धा से मेरा भजन कर रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। मुझे वो योगी नहीं चाहिए जो अलग अलग योगासन करता है, जो अलग अलग अष्टांग योग और बहुत सारे ज्ञान योग करता है, पर मुझे वो योगी चाहिए जो हमेशा मेरा चिंतन करेगा और भजन करेगा। श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्त तमः, वो सबसे बेस्ट है। ऐसे कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। तो एक बार की बात है, बहुत सालों पहले इक्ष्वाकु वंश में अम्बरीश नाम के राजा रहा करते थे और ये अम्बरीश महाराज जो थे बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करते थे सबसे, बहुत ही एक सक्सेसफुल राजा थे और प्रजा भी उनके साथ सामने बहुत खुश थी, राइट। और ना ही केवल वो राजा थे पर एक साधु भी थे, अंदर से वो एक साधु थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और हर एकादशी बहुत ही अच्छी तरह से वो फॉलो करते थे और द्वादशी को उसका अन्न प्राशन करके पारण समय में उसका उपवास को अपने समाप्त करते थे। तो एक बार की बात है, उन्होंने एकादशी का व्रत किया, कुछ नहीं खाया एकादशी के दिन, और दूसरे दिन जैसे ये पारण का समय पास में आ रहा था, आपको तो पता ही है यदि पारण समय में हम उपवास यदि तोड़ेंगे तो एकादशी का फल मिलता है। तो वो भी पारण समय में अपने उपवास को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो उनके किसी सर्वेंट ने बताया कि मिनिस्टर ने बताया कि ये जो दुर्वास मुनि हैं अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ हमारे राज्य में आ रहे हैं और उन्हें चाहिए कि आप उनके लिए पारण समय में प्रसाद की व्यवस्था करें। तो राजा अचंभित हो गए, अरे पारण समय तो अभी शुरुआत होने जा रहा है, कुछ थोड़ा सा समय बाकी है और कभी आएंगे ये दुर्वास मुनि, क्योंकि आपको तो समय में छोड़ना है और बहुत छोटा समय है वो। और उन्होंने बताया मिनिस्टर ने कि अभी दुर्वास मुनि जो है वो नहाने के लिए चले गए हैं, कुछ समय में आएंगे। तो अम्बरीश महाराज ने बता दिया अपने सेवकों को कि जल्दी से जल्दी दुर्वास मुनि और उनके शिष्यों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की जाए। और पारण समय बहुत पास में आ रहा था, दुर्वास मुनि नहीं आए, पारण समय शुरू हो गया। तो अम्बरीश ने सोचा अभी क्या करें, एकादशी यदि नहीं तोड़ेंगे तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा। तो अम्बरीश ने छोटा सा एक अपने हथेली के ऊपर पानी लिया और पानी को पी लिया, क्योंकि पानी पीना यानी एक प्रकार से आप उपवास तोड़ भी रहे हैं और नहीं भी तोड़ रहे। तो जैसे ही दुर्वास को पता चल गया कि अरे अम्बरीश ने अपना उपवास मेरे अनुमति के सिवा ही तोड़ दिया, तो दुर्वास बहुत गुस्सा हो गए। दुर्वास बड़े योगी थे, दुर्वास गुस्सा हो गए। दुर्वास ने बिना कुछ सोचे समझे कृत्य नाम के एक असुर की निर्माण किया और बोला आप अम्बरीश को मारो। तो कृत्य अम्बरीश जी के सामने आया और अम्बरीश जी को मारने की कोशिश कर रहा था। तब अम्बरीश महाराज ने केवल अपने हाथ जोड़े और भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना की कि भगवान मुझे बचा लो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे तो कुछ योगा वगैरह कुछ आता नहीं, आप ही मेरे प्रोटेक्टर है, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपका दास हूँ, राइट। तो भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से अपना सुदर्शन चक्र भेजा और बिना कुछ समय में इस कृत्य का नाश कर दिया। इतना ही नहीं, वो सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनि के पीछे पीछे लग गया और दुर्वास मुनि सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे पर वो सुदर्शन चक्र उनके पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो दुर्वास जी गए इंद्र के पास, इंद्र से पूछा अरे क्या करूं? इंद्र ने बोला ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने बोला रुद्र जी के पास जाओ, भगवान शिव के पास जाओ। शिव ने बोला आप वैकुंठ में चले जाओ, क्योंकि उनका ही तो ये चक्र है। तो विष्णु भगवान के पास बोले। विष्णु भगवान ने बोला
कि देखिए दुर्वास जी, आप तो बड़े साधु योगी है, पर ये जो सुदर्शन चक्र है केवल मेरे भक्तों की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तो आप जिसके प्रति आपने अपराध किया है उससे ही शरण लीजिए। तो दुर्वास मुनि गए अम्बरीश के पास। अम्बरीश के पास उन्होंने माफ़ी मांगी और अम्बरीश ने कहा क्या करे दुर्वास जी, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, आप तो एक योगी है, कृपया ऐसे मत कीजिए। तो दुर्वास ने बोला वो सब ठीक है, पर सुदर्शन चक्र के छोड़िए मुझे इसे। तो अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन से प्रार्थना की कि आप चले जाइए, और दुर्वास जी को माफ़ कर दी। तो विद इन नो टाइम सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास वापस गया और दुर्वास जी की सुदर्शन चक्र के आघात से रक्षा हो गई। तो हमने इस स्टोरी से जाना, इस कहानी से जाना कि भगवान जो है केवल एक क्वालिटी देखते हैं। योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। जो भी मेरा भजन करेगा वो बेस्ट ऑफ द योगी है। तो आप भजन कर रहे हैं कि नहीं? क्या आप रोज जप कर रहे हैं? धन्यवाद। हरे कृष्णा।